जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं कार्तिक मास के 5वें और 6ठे अध्याय का महात्म्य। एक बार राजा पृथु ने नारद जी से कहा कि आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा है, अब अन्य मासों में भी विधि पूर्वक स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि बताइए। देवऋषि नारद ने कहा कि हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, आपको यह सब ज्ञात है, फिर भी मैं आपको विधान बताता हूँ। अश्विन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से पूर्व उत्तर दिशा में जाएं और उसके बाद मुख की शुद्धि करनी चाहिए। मुख शुद्धि के पश्चात भली भांति स्नान करके फूल माला, चंदन और पान आदि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्नचित्त होकर भक्ति पूर्वक शिवालय में जाकर सभी देवी देवताओं की अर्ध आचमनीय आदि वस्तुओं से पृथक पृथक पूजा करनी चाहिए और फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करें। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हैं, उनका माला, चंदन आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवालयों में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग और दान के द्वारा प्रसन्न करते हैं। परंतु कलयुग में भगवत गुणगान से ही श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। नारद जी राजा पृथु से बोले कि एक बार मैंने भगवान से पूछा कि आप सबसे अधिक निवास कहाँ करते हैं, तो प्रभु ने कहा कि मैं वैकुंठ तथा योगियों के हृदय में ही निवास करता हूँ। अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मैं वहाँ अवश्य निवास करता हूँ। इसीलिए जो मनुष्य चंदन माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि पूजन से भी नहीं होती। नारद जी ने फिर कहा कि जिन देवताओं की पूजा में जो फूल मान्य नहीं हैं, उनसे उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। जो पुष्प मान्य है, उन्हीं से पूजन करें। पूजन की समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना कहनी चाहिए कि हे सुरेश्वर, न मैं मंत्र जानता हूँ न क्रिया, मैं भक्ति से भी हीन हूँ। मैंने जो कुछ भी है आपकी पूजा करी है, उसे आप पूरा करें। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात उन्हें साष्टांग प्रणाम करके भगवत कीर्तन करें और श्री हरि की कथा भी सुननी चाहिए। फिर प्रसाद ग्रहण करें। जो मनुष्य उपरोक्त विधि के अनुसार कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वह जगत के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। अब सुनते हैं कार्तिक मास के 6ठे अध्याय का महात्म्य। नारद जी ने आगे कहा, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे, तब तुलसी की मृत्तिका, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाएं। कार्तिक में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्भ जल की अपेक्षा ठंडे जल में ही स्नान करना चाहिए। इससे 10 गुना पुण्य प्राप्त होता है। उससे भी 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से होता है, और उससे अधिक पुण्य बावड़ी में, और उससे भी अधिक पुण्य पोखर में स्नान करने से होता है। उससे 10 गुना झरनों में, और उससे भी अधिक गुण कार्तिक की नदी में स्नान करने से होता है। उससे भी 10 गुना पुण्य वहाँ होता है जहाँ 2 नदियों का संगम हो, और यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो, तब तो पुण्य की कोई सीमा ही नहीं है। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नान के लिए संकल्प करना चाहिए। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्ध, आचमन आदि देना चाहिए। अर्ध का मंत्र इस प्रकार है कि हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। हे जलाशय भगवान, आपको प्रणाम है। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। मेरे दिए अर्घ को आप ग्रहण करें। वैकुंठ, प्रयाग तथा बद्री का आश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए हैं, वहाँ उन्हें 3 प्रकार से अपना पांव रखा था। वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते रहें। और हे जनार्दन, हे दामोदर, आपको प्रसन्न करने के लिए मैंने कार्तिक मास में विधि विधान से मैं स्नान कर रहा हूँ। आप ही की कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं
आपको अर्घ्य देता हूँ। आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे बलशाली राक्षसों का संहार करने वाले भगवान, हे पापों का नाश करने वाले, कार्तिक मास में प्रतिदिन दिए हुए मेरे इस अर्घ्य द्वारा कार्तिक स्नान का फल मुझे प्राप्त हो। तत्पश्चात विष्णु, शिव तथा सूर्य भगवान का ध्यान करके जल में प्रवेश कर जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थी को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर, विधवा स्त्री को, यति को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान करना वर्जित है। स्नान करते हुए निम्न शब्दों का उच्चारण करें। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य 3 प्रकार का रूप धारण करके किया था, वही पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु आपकी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। जो भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक का व्रत करता है, उसके इंद्र आदि सभी देवता रक्षा करते हैं। इसीलिए वह मुझको पवित्र करे। बीजों, रहस्यों, यज्ञों के सहित वेद के मंत्रों, कश्यप आदि ऋषि, इंद्रादि देवता मुझे पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ सिद्ध सर्प और समस्त औषधियों, तीनों लोकों के पहाड़ मुझे पवित्र करें। इस प्रकार कहकर स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथ में पवित्र धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्यों तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय तर्पण में जितने तिल रहते हैं, उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। उसके बाद व्रती को जल से निकालकर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए तथा सभी तीर्थों के सारे कार्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। सभी तीर्थों के सारे देवता का स्मरण करके भक्ति पूर्वक होकर चंदन, फूल और फलों के साथ भगवान विष्णु को अर्घ्य दें। अर्घ्य के मंत्र का अर्थ इस प्रकार है। मैंने पवित्र कार्तिक मास में स्नान किया है। हे विष्णु, राधा के साथ आप मेरे अर्घ्य को ग्रहण करें। इसके पश्चात चंदन, फूल और तांबूल आदि से वेद पाठी ब्राह्मण का पूजन करें और उन्हें बारंबार नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दाएं पांव में तीर्थों का वास होता है, मुंह में वेद और समस्त अंगों में देवताओं का वास होता है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इनका ना तो अपमान करना चाहिए, न ही इनका विरोध करना चाहिए। फिर एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। उनकी परिक्रमा करके उनको प्रणाम करना चाहिए। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारी पूजा की है। हे विष्णु प्रिया तुलसी, आपको नमस्कार है। इस प्रकार से जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वे संसार के सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं।